फिटनेस के मसाइल से दो चार है इस वक्त टीम पाकिस्तान और उसके लिए जो है तजावीज़ पेश की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। एक कैंप लगना है 24 जुलाई को जिसमें सीनियर क्रिकेटर्स भी होंगे और शाहीन्स भी होंगे, क्योंकि शाहीन्स को दौरा करना है ऑस्ट्रेलिया का और सीनियर क्रिकेटर्स को जो है वो सीरीज़ खेलनी है। अगस्त में बांग्लादेश के साथ 2 मैचेस खेलने हैं टेस्ट के, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं, तो बड़े ज़रूरी है वो भी हमारे लिए खेलना। एक और जो चीज़ सजेस्ट की गई है इस रिपोर्ट में वो ये है कि हर सीरीज़ से पहले जो है फिटनेस टेस्ट रखा जाए। मैं इंजी भाई की तरफ जाना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी इंजी भाई, ज़रूरी है कि आप हर सीरीज़ से पहले फिटनेस टेस्ट रखें? जब लड़के पहले इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो हेक्टिक नहीं हो जाता? आप एक टाइम पीरियड क्यों नहीं रख सकते कि हमने 3-4 महीने के बाद जो है ना टेस्ट कंडक्ट करना है? नहीं, पहले भी याली जो मिकी आर्थर जिस टाइम आया था ना, पहले कोच आया था, तो उसने याली चीज़ रखी थी कि जी हर सीरीज से पहले ना ठीक है, जितने भी लड़के आते थे ना सारों का फिटनेस टेस्ट होता था। और वो कोई ऐसा नहीं होता था 2 दिन पहले बता दिया जाता था कि जी फ़लाँ टाइम आपका फ़िटनेस टेस्ट होगा। और मैं आपको ये वाली चीज़ भी बताऊं कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जी जो टीम का कप्तान होता था उसके भी 3-3 दफ़ा फ़िटनेस टेस्ट लिए गए हैं कि अगर उसने 17.3 नहीं किया तो उसका भी है ना फिटनेस टेस्ट है ना 2 से 3 दफ़ा लिया गया, फिट हुआ है तो टीम में डाला है। और अगर 2019 का वर्ल्ड कप अगर लोगों को याद हो तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इमाद वसीम को भेजा था। इसका डॉक्टर्स कह रहे थे कि जी ये 17.3 नहीं कर सकता क्योंकि इंजरी की वजह से कि इसके घुटने की याली प्रॉब्लम है। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि जी इसको डॉक्टर्स ने इसलिए कहा है, लेकिन इस टाइम है ना हमें इसकी ज़रूरत है कि ये खेल रहा है, इसको इंजरी ऐसी टाइम हुई है लेकिन ये वैसे फिट है, लेकिन वो नहीं तो बताया था पहले इस चीज़ को। तो ये सारे टाइम होता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि जी नई चीज़ हो रही है ऐसी। तो ये और देखो ये तो पहला बेसिक रूल है कि जी आप फिट हो टीम और आपकी बॉडी में एनर्जी हो। बहुत सारे प्लेयर ये कि जिस तरह सलीम भाई आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेल के आते थे, अनफिट नहीं होते थे, थके भी होते थे आपको खेलने को। तो ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि हमारे प्लेयर जिस टाइम किसी इवेंट में जाए तो आप बिल्कुल फ्रेश हो। जिस तरह मुझे ऐसा लगता है जिस टाइम हम ये 2023 के वर्ल्ड कप में इंटर हुए थे ना, तो हमारे लड़के फ्रेश नहीं थे कि वो इतनी क्रिकेट खेल गए थे गर्मी में कि जी एशिया कप से पहले वो श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेल ले, फिर एशिया कप खेल ले, फिर अफगानिस्तान से सीरीज़ खेल ले और उसके बाद वो वर्ल्ड कप में श्रीलंका जैसी जहाँ खेलना जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे फास्ट बॉलर वो करना चाहते थे लेकिन वो कर ही नहीं सके, उनके जिस्म में एनर्जी नहीं थी। तो ये भी एक फिटनेस का लेवल है ज़रा, इसको भी ये ज़रूरी नहीं है कि टांग टूटे ही तो अनफिट है। मगर ये फिर इंजी किसकी गलती थी? नहीं, ये असल में ये सलीम भाई बिल्कुल बोर्ड को बैठ के देखना चाहिए। और अच्छा ये इसमें बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें पता चलता है कि जी प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि जी बोर्ड है ना अपनी सीरीज़ तय कर देता है, ठीक है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, पर इसमें ये भी तो होना चाहिए ना इंजी, जैसे श्रीलंका में तो मुझे याद है बाहर बैठे पसीना आ रहा होता है ना, जो 12th मैन होता था वो अनफिट हो जाता था पानी लेके जाने आने में। मैं सच बता रहा हूँ इतना पसीना निकलता है। मगर उसमें होना तो फिर ये चाहिए था ना इंजी कि ऐसे प्लेयर्स को आप भिजवाएं, अपने मेन प्लेयर्स को थोड़ा रेस्ट करवा लें अगर इस किस्म की सिचुएशन आए। तो ये गलती तो फिर हमारी उन लोगों की है ना जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ पे स्टिक होने का चाहिए क्योंकि फिटनेस है ना, हम अनफिट प्लेयर्स अब यहाँ अनफिट प्लेयर तो नहीं होंगे। मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट भी वो कहना चाह रहे कि फिटनेस का एक सर्टन लेवल होना चाहिए, वो मेरे ख्याल में उसको कहना चाह रहे हैं। वो अनफिट प्लेयर तो जाहिर बात है कोई भी नहीं, या सिलेक्टर्स होंगे, इन्होंने भी नहीं सिलेक्ट किया होगा, लेकिन वो फिटनेस का एक सर्टन लेवल की बात करना चाह रहे होंगे। तो वो सलीम भाई देना फिटनेस है ना 3 चीज़ों का नाम है। एक आपने ट्रेन किया, ठीक है, आपने ट्रेनिंग की जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जी आपने क्या डाइट ली, ये भी फिटनेस का ना कि आपने एनर्जी अपनी लगाई है, आपने किया है कि आप वापसी क्या ले रहे हो। पता चले हमारे वक्त में जी पता चले जी किलो कढ़ाई खा गए, अब वो समझ रहे पेट तो भर गया लेकिन बॉडी में वाली एनर्जी नहीं आई जो आनी चाहिए थी। उस वक्त बड़ी डांट पड़ा करती थी, याद है लोगों को? वो पड़ती थी इमरान भाई से डांट इस पे, लेकिन आपने सही डाइट लेनी है ताकि एनर्जी वापसी आपकी बॉडी में आए। और तीसरी चीज़ ये है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि दोनों से ज़्यादा अहम के प्रॉपर रेस्ट करना। अगर आपने ट्रेन भी कर लिया है, आपने डाइट भी राइट ले ली है,
लेकिन आप रात को सही तरह सोए नहीं, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला, तो फिर भी उन दो पहली चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसको जिस टाइम आपके पास ये वाली चीज़ होगी ना, फिर आप सुबह ग्राउंड में आके ना सही आपका जोर लगेगा, आप प्रॉपर फिट नजर आएगा। फिट तो सारे ही है, आपका फिर फिटनेस का लेवल वो वाला नजर आएगा। मगर इंजी मुझे याद है कि श्रीलंका टूर पे हमारा आपके शहर का ही लड़का था जो ज़ाया किया गया था, जो सबसे मोहम्मद जाहिद। मुझे याद है वो ना उसका स्टार्ट था बिल्कुल स्क्रीन के पास से आता था। अब उसको इस तरह ज़ाया किया गया कि उसको वहाँ इतने लंबे लंबे स्पेल करवाए गए। हालांकि ये कप्तान की ड्यूटी होती है कि जो इस किस्म का बॉलर हो ना, स्ट्राइक बॉलर, उसको आप बचा के रखते हैं, 1-2 ओवर का स्पेल कराए वैसी जगह पे। तो ये हमारे लोगों में ना है ही नहीं अवेयरनेस कि किसको किस जगह कैसे बचा के रखना है। जैसे अभी बात कर रहे थे जी भी, तो बात ये है कि ये जो फिटनेस लेवल है ना, ये हमें ऐसे उस प्लेयर को देखो यार, हमने कितना ज़ाया किया, उस वहाँ उससे 5-5 ओवर के उस गर्मी में स्पेल करवा के उसकी बैक ख़राब करवा दी। और मुझे आज तक दुख है उस प्लेयर का कि यार इन्होंने, हमारे लोगों ने उसको ज़ाया कर दिया। तो बात यह है कि फ़िटनेस लेवल जो है ना, जब भी कभी टूर हो ना, उसमें फिर ऐसी जगहों पे जहां आपको फटीग बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो कप्तान की और मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। जैसे रेस्ट दिलवा रहे हैं ना बांग्लादेश के खिलाफ, हम सोच रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को वो ऐसी जगहों पे रेस्ट करवाना चाहिए जहां अगर आप बहुत लंबी क्रिकेट खेल गए हो तो फिर आप अपने मेन प्लेयर्स को बचाओ कि चलो उसकी जगह यंगस्टर चले जाएं और फिर वो फ्रेश भी होंगे। वो शायद आपकी फिर सेकंड लॉट भी तैयार हो रही होती है, आप जो है वो प्लेयर भी ज़ाहिर है शफल कर सकते हैं। इंजी भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक थोड़े से ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पूछते हैं कि इंजी भाई को क्या कहना है।